Assalamu alaikum, how are you all? Hope you are doing well. So I'm Mai. So welcome to the Expo Part 2. पार्ट 1 तो आप लोगों ने देख ही लिया है, उसमें सारा फर्नीचर वगैरह दिखाया और ये भी फर्नीचर है। तकरीबन फर्नीचर सारा ही 2.5 और 3 लाख के अंदर था, इससे कम कोई नहीं था। ये भी डिस्काउंटेड रेट थे, जिसमें जस्ट बेड और ड्रेसिंग थी और बाकी ये डाइनिंग टेबल भी तकरीबन 1.5 लाख की थी। और जो मैंने आपको चेयर शेयर की थी वो भी बेसिकली 8 लाख की थी और आफ्टर डिस्काउंट वो 4 लाख की थी। और ये मैंने देखा जो आजकल चल रहा है रूम्स के लिए, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। और इन्होंने मुझे स्लिप बना के दी जिस पे मुझे आई डोंट नो कितने % डिस्काउंट मिला, बट ये बेसिकली 7,000 का था, तो डिस्काउंटेड रेट इसके 5,500 कर दिए थे इन्होंने, क्योंकि इनकी प्रोमोट चल रही थी तो इसलिए इन्होंने मुझे कम कर दिया। और ये साथ स्लिप बना दी थी कि जब भी आपको बनवाना हो तो आप इस स्लिप से बनवा सकते हैं। और स्लिप में आपको थोड़ा सा एडवांस देना पड़ेगा, इजी पैसा करवाना पड़ेगा, ऑलमोस्ट 500, या मैं उसी वक्त एडवांस दे दी तो मैंने स्लिप और अच्छा एनवायरनमेंट अच्छा फैमिली के बगैर अलाउ नहीं थी। सब बैचलर्स वगैरह आए थे, वहाँ पे अलाउ नहीं होता। सिनेमा अलादीन में तो सब आ जाते थे, इसमें नहीं है सब। यहाँ ये सिंदबाद का कार्ड था जो ये तकरीबन 599 का था, जो 400 में दे रहे थे। और इसमें बहुत सारे गेम थे और बहुत सारी चीज़ें थीं जो आप अवेल कर सकते हैं। इसी के साथ वो पिज़्ज़ा क्रस्ट का भी कार्ड सेल कर रहे थे, जिसमें पता नहीं कितने का पिज़्ज़ा क्रस्ट का पिज़्ज़ा, तो वो 250 में मिल रहा था। तो लेकिन वो हमने नहीं लिया क्योंकि हमें पिज़्ज़ा क्रस्ट का पिज़्ज़ा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर हम लोग ये हॉल नंबर 5 से, यानी जहाँ फ़र्नीचर वगैरह था वहाँ से बाहर आ गए। आते आते ये लास्ट में फ़र्नीचर लगा हुआ था, तो मैंने बोला ये भी दिखा दूँ। और ये भी काफ़ी अच्छा लग्जरियस था और इसकी जो राउंड टेबल है ये भी बहुत अच्छी लगी थी। इस पर तकरीबन 25% ऑफ था। और अब हम दाखिल हो चुके हैं हॉल नंबर 6 में। यहाँ एंट्रेंस पे सब ब्रांड्स की मार्केटिंग हुई थी, बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिसमें बोरजान, ECS और सना सारा सैलून, वकार सैलून, ये सब चीज़ें थी। और ये सब डेकोरेटिव आइटम था, तो ये ऑलमोस्ट घर में यूज़ नहीं होता है, ये ज़्यादातर पार्टीज़ वगैरह में यूज़ होता है। और ये हम अब आगे जा रहे हैं। ये है सना सारा और ये दे रही थी मेकअप क्लास और 7 क्वेश्चन भी करी थी। और जिनसे क्वेश्चन किए उनको इन्होंने अपने सैलून में कोई भी फ्री ऑफ़र की है, कोई भी सर्विस, और साथ ही एक अपना जो न्यू लॉन्च हुआ है परफ्यूम वो भी ऑफ़र किया है। और इसके बाद भी क्वेश्चन आंसर होने थे, तो हम लोग नहीं रुके ज़्यादातर क्योंकि हमें बाकी चीज़ें भी देखनी थी। तो ये सब लग्जरियस आइटम था। ये है फ्लोरिश की ब्राइड, जो ब्राइड तैयार करके रख रही थी। और ये हम पहुंच चुके हैं हिना अनीस, और ये है मॉडल जो हिना अनीस ने बुलाई हुई थी, और ये हिना अनीस मिल रही हैं इनसे। सो शी हैज़ हर एस्थेटिक क्लिनिक, और ये बहुत ज़्यादा अच्छी थी। अच्छा करना चाहते हैं, खूबसूरत बनाना चाहते हैं, वो एस्थेटिक काम करता है। बट आई मीन आई वाज जस्ट वंडरिंग अबाउट वन थिंग कि सिर्फ आपको सिर्फ अपने फेस को एस्थेटिक के ज़रिए सही करना नहीं, आपका इनर भी अच्छा होना चाहिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सोल तो अच्छी होनी चाहिए। इनर मतलब कि आप जो खा रहे हैं, आपकी स्किन जो है वो भी साथ में अच्छी होनी चाहिए। सो आई मस्ट से शी लाइक नरिश एंड एस्थेटिक दोनों, ताकि आप सिर्फ एस्थेटिक पे काम ना करें, नरिशमेंट पे भी काम करें। दिस इज़ व्हाट इनर इज़ चाहिए। सो ये एक्टर बहुत ज़्यादा काइंड थी और सबको बुला बुला के पिक्चर्स खिंचवा रही थी, हमें भी बुलाया इन्होंने। बाकी आगे ये कुछ ड्रेस के ब्रांड्स थे जो लगे हुए थे। और ये आ गए हम वकार सैलून के स्टॉल पे, और वकार दे रहे थे 25% ऑफ़। जस्ट फ्री रजिस्ट्रेशन करवानी थी और 25% ऑफ़ का आपको कार्ड मिल जाएगा, तो 1 साल के अंदर अंदर आप अवेल कर सकते हैं। और वकार भी खूब मज़े से सबके साथ सेल्फ़ीज़ खिंचवा रहे थे। साथ ये लोग दे रहे थे फ्री कटिंग, फ्री हेयर कट। और अब पहुंच चुके हैं हम ECS पे, और ये स्पिनिंग व्हील था और इसको स्पिन किया। पहले तो हमारा आया ट्राई बेटर लक्स नेक्स्ट टाइम,
फिर हमने दोबारा किया तो फिर आ गया हमारा 10% डिस्काउंट। अब ये 10% डिस्काउंट का जो वाउचर मिला है हम कहीं भी जाके अवेल कर सकते हैं। नहीं, कहीं भी जाके नहीं, जस्ट तारिक रोड की ब्रांच पे अवेल कर सकते हैं, इसके अलावा कहीं नहीं कर सकते। तो आई थिंक वेस्ट था वो। और ये सब डेकोरेटिंग आइटम थे, मीन्स गिफ्ट आइटम, और ये लिपस्टिक और पेंसिल्स वगैरह थी। हॉल नंबर 5 जिसमें ज़्यादातर फर्नीचर वगैरह था तो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड था। यहाँ थोड़ा सुकून था और चलने फिरने का स्पेस ज़्यादा था, वरना वो तो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड था। मुझे दरअसल अपने बेड का मैट्रेस चाहिए था तो मैट्रेस नहीं मिला। मैट्रेस हम लोगों ने काफ़ी ढूंढा तो वो कह रहे थे आगे, किसी को पता नहीं था एग्जैक्टली मैट्रेस लगे हैं यहाँ या नहीं है एग्जीबिशन में, तो हमें नहीं मिले मैट्रेस। हो सकता वो मिलते तो ज़्यादा अच्छा डिस्काउंट मिल जाता हमें उस पर। तो मैट्रेस तो फ़िलहाल नहीं थे, बाकी ये सब लग्जरी आइटम थे। और जो अब मैं आपको दिखाऊंगी ये 11,500 का था और आफ्टर डिस्काउंट 9,000 का था। और यही सेम टेबल पे डिस्प्ले हुआ था और ये आंटी से टूट गया था, बेचारी बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो रही थी। ये देखें, इनसे टूट गया था, लेकिन जो वहाँ इनके मैनेजर थे तो उन्होंने बोला नो मैम इट्स ओके वी विल मैनेज। तो इतना फैंसी और एंटीक चीज़ सबके बीच में रखना नॉट एन ईजी टास्क। बेचारी आंटी भी शर्मिंदा हो रही थी कि उनसे टूट गया। बहुत एंटीक खूबसूरत चीज़ें रखी हुई थी सबके बीच में, तो रिस्की था ये सब। फिर हम लोग वापस आ गए घर और कबाब के कीमे में मैं मसाला लगाया हुआ था। अच्छा, कबाब के कीमे में मसाले में ज़्यादा कुछ नहीं था, जस्ट कुटी मिर्चें, हरी मिर्चें, नमक, लहसुन, अदरक और प्याज ऑप्शनल है, आप ग्रेट की हुई भी डाल सकते हैं और चॉप की हुई भी डाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने चॉप करके डाल दी थी प्याज, और ये बस यही डलता है इसमें। अगर हरा धनिया हो तो वो डाल दें, वो ऑप्शनल है। तो ये कच्चे कीमे की टिक्कियाँ बहुत ज़्यादा अच्छी बनती हैं और सबको बहुत पसंद आई थी। मेरी मदर शुगर पेशेंट है तो उनको खाने के लिए चाहिए होता है थोड़ी देर बाद, तो उनके लिए कुछ ना कुछ बना के ही रखना जाना पड़ता है। इसलिए मैंने चपातीस भी डाल दी थी ताकि अगर उनको भूख लगे तो पीछे से वो परेशान ना हो। और यहाँ मैंने मूंग की दाल चढ़ा दी थी। मूंग की दाल बिल्कुल सादी है, फीकी, हम लोग ऐसे ही बनाते हैं। अब मैंने ले लिया है तेल। अच्छा, जो बैटर मैंने तैयार किया होता, अब मैं इसमें एंड में डालूँगी बेसन मैंने कच्चा डाला था क्योंकि कम डलना था। अगर आप ज़्यादा डालें, अगर आपका कीमा ज़्यादा टूट रहा है तो फिर भून के डालें ताकि उसमें बेसन की ना आए, और कम डालना है जस्ट बाइंडिंग के लिए तो आप ये डाल दें कच्चा ही। तो ये मैंने बेसन मिला चुकी हूँ और मैंने इसकी टिक्कियाँ बना ली है। बस ऐसे अच्छी तरह बाइंड करना है, क्योंकि अगर ये फटी फटी बनेगी तो फिर तवे पे जाके टूट जाएगी। तो इसको तवे पे मैंने डाल दिया है और इसको अभी पलटना नहीं है वरना ये टूट जाएगी। इसको जब तक नहीं पलटना जब तक ये ब्राउन ना हो जाए। देखें, हल्की हल्की ब्राउन हो चुकी है। अब मैंने इसको पलट दिया, क्योंकि कीमा कच्चा होता है तो वो तवे पे चिपक जाता है और पकेगा तो खुद ही छोड़ देगा। तो ये होती है इसकी ट्रिक बनाने की, काफ़ी लोगों से नहीं संभलता है। और ये बन चुके हैं कबाब और हम लोग खाना खाने बैठ चुके हैं। कबाब के साथ हमने दाल भी ले ली। यही थी आज की वीडियो, होप यू लाइक। और जाते जाते मैं यही करूँगी, अल्लाह आप तमाम लोगों के रिस्क में, रोज़ी में और उम्र में बरकत अता फरमाए, आमीन। साथ हमारे भी। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।